इसमें 10%, इसमें 10% हो गया ना, मैंने कम में से मिला लेना आपसे, ठीक है ना। इस हिसाब से इसको 4 चैप्टर में बांट दिया गया है। इसे डायरेक्ट हो सकता है कहीं डायरेक्ट चैप्टर मिल भी जाए, अगर नहीं मिलेगा तो समझ जाना है ये चैप्टर में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट वीडियोस, ठीक है। इस चैप्टर क्या है, सर्कुलर मोशन, जिसको हम बोल रहे हैं वृत्तीय गति, है ना। इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो, एक सम या एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट when an object moves around circular motion with constant speed, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्तीय पाथ पे या रास्ता पे, है ना, नियत चाल से गति करता है तो हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लिए, ये सब लिख चुके हैं, शॉर्ट में आपको लिखते चलना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक था कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। पहला लेक्चर बताया थे ना। तो बताइए कि जो एक समान वृत्तीय गति है वो त्वरित गति कैसे है, तो क्या बताया थे आप लोग को, हाँ, डायरेक्शन चेंज करना, याद है ना। यानी क्या इसका आंसर लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, चेंज। जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज करेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज करेगा, समझ में आ रहा है। जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कहते हैं, एक एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, बात बता चुके हैं इसमें, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब वृत्तीय पथ पे गति करता है तो हर बिंदु पे उसका दिशा बदलता है, ठीक है ना, हर बिंदु पे उसका दिशा बदलता है। दिशा बदलने की वजह से, है ना, वेग की दिशा भी बदलती है, और वेग क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जहां वेलोसिटी चेंज होता है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है ना। त्वरित गति भी कहते हैं, लिख लिए। इसके बाद सरिता जी लिख रही है, सर साउंड क्लियर नहीं है। अभी तो जल्दी बोली, ठीक है साउंड, एक बार देखिए ढंग से मिलाइए साउंड जो है। चलो इसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्या था, जल्दी जल्दी, बहुत शॉर्ट वीडियो है ना, इसको जल्दी खत्म करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो थीटा है हिंदी में क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन लिखवा चुके हैं, है ना। तो किसी सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट ए से बी तरफ जाता है तो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और इसका थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बाय रेडियस। क्या है, आर्क बाय रेडियस,
यानी एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो अभी पढ़ चुके हैं, यानी थीटा क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या, ये हो गया थीटा। इसके साइन क्या हो जाएगा, बोलते जाओ तुम लोग, सब पढ़ा चुके हैं ना, भूल गए क्या, रेडियन, रेडियन होता है। और इसका बीमा क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, बोलो, डायमेंशनलेस, यानी 1 होगा, क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस, बीमाहीन, डायमेंशनलेस। या इसको लिख सकते हैं M0 L0 T0। रीता जी अभी दिक्कत है आपको, शॉर्ट में लिखते चलिए, है ना। अब एक ही जगह लिख दीजिएगा जितना लिख पा रहे हैं, ये रिवाइज करना होगा लास्ट में। ठीक है, इसके बाद क्या था जी बताइए, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी है ना, जिसको हम लोग क्या ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना, यानी कोणीय वेग या चाल, कुछ भी लिख सकते हैं, कोणीय वेग, जिसको हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा बाय टाइम, लिख सकते हैं ना। बताइए इसके साइन, जोर से बोलो, रेडियन पर सेकेंड, ऊपर का, मैं ऊपर था लास्ट में, ठीक है। शाम से जी मिलाइए एक बार, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, M0 L0 T-1, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर जो है इसके बाद क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, मिलाइए साउंड, ठीक है, ठीक है। चलिए, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, बोलो, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा इसका, कोणीय त्वरण का क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन, यही होता है, ठीक है। या फिर अल्फा इक्वल लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई टाइम, यानी ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए, M0L0T-2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तब याद कर लो अभी, ताकि बार बार रिवाइज ना करना पड़े, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन का हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है।
वन शॉट वीडियो है, इसको खत्म करना होगा जो है ना, मैंने एक ही लेक्चर में वन शॉट वीडियो का मतलब क्या हो गया, एक ही लेक्चर में सारा सिलेबस खत्म कर दे, इस चैप्टर का सारा टॉपिक को खत्म कर दे। चलिए इसके बाद क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक रिवोल्यूशन में, एक परिक्रमा में लगा समय, है ना, क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और वन रिवोल्यूशन, यानी एक परिक्रमा या एक चक्र खत्म करने में लगा समय क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। समझ में आ गया ना। फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आवृत्ति बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी को हिंदी में, क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ से भी करे, समझ में आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए, इट इज नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल या फिर रिवॉल्यूशन इन यूनिट टाइम। हम हिंदी में बोलते जा रहे हैं क्योंकि दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखेंगे तो समय चला जाएगा, तो हिंदी वाले लिख लीजिएगा, है ना। इट इज नंबर ऑफ साइकिल या रिवॉल्यूशन, एक एकांक समय में, यूनिट टाइम मतलब एकांक समय में, है ना, क्या है ये, परिक्रमा की संख्या। एक यूनिट टाइम में कितना परिक्रमा किया, एक यूनिट टाइम में कितना बार साइकिल कंप्लीट किया, क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकेंड में अगर 10 बार घूम जाता साइकिल कंप्लीट करता, फ्रीक्वेंसी हो गया 10। कितना हो गया फ्रीक्वेंसी, 10। तो क्या, इट इज नंबर ऑफ साइकिल और रिवॉल्यूशन इन यूनिट टाइम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज, हर्ट्ज यानी HZ, ठीक है ना। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, M0 L0 T -1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तब रिवाइज कर लो इस क्लास में, ठीक है। स्पीड नहीं हो रहा है ना, स्पीड नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक। फ्रीक्वेंसी की बात कर लिए, ठीक है ना। अब हम रिलेशन बताओ, पूछेंगे तुम ही लोग से कि रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंगुलर स्पीड, बार बार लिखेंगे नहीं, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, है ना, फ्रीक्वेंसी F4, फ्रीक्वेंसी एंड T4 टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो क्या बताया थे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड और ओमेगा एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ता है ना। या फिर लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उससे उल्टा होता है, तो इसको ऐसे हम लोग लिख दिए, फॉर्मूला में इसको लिखवाए थे, ठीक है। कोई भूल जाए कि सब फॉर्मूला क्या है, तो थीटा बाई टाइम होता है भाई साहब, और थीटा जो है, यदि 2 पाई एंगल एक साइकिल में कितना होता है, वन साइकिल में कितना एंगल बनता है, वन साइकिल में 2 पाई एंगल बनता है, या फिर वन रिवॉल्यूशन में, एक परिक्रमा में कितना एंगल बनता है, 2 पाई एंगल बनता है। जब थीटा जो है माने एक रिवॉल्यूशन करेगा तो लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। एक परिक्रमा में लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। जब टी क्या है, टी इज ए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। तब थीटा इक्वल जब 2 पाई पुट करेंगे तो टाइम पीरियड टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, याद रखना है, ठीक है। ठीक है,
हम आगे थोड़ा स्पीड है ना, पूरा खत्म करना है। तो अब टॉपिक लिखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बताओ क्या रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में? क्या रिलेशन है? रेखीय वेग और कोणीय वेग में v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस होता है ना, आर्क बाई रेडियस। थीटा आर्क को हम लोग x दे देते हैं और रेडियस को r दे देते हैं। रेडियस कांस्टेंट होता है। जब थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो r को बाहर निकाल देते हैं तो x को dx बाई dt हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? और थीटा बाई टाइम ही क्या होता है? ओमेगा। इसी को ओमेगा बोलते हैं 1/r और dx बाई dt क्या हो जाता है? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या हो जाता है? ओमेगा इंटू आर। ये हम करा चुके हैं क्लास में, ये हम क्लास में करा चुके हैं। वो नहीं भी कराएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम ये क्या है वन शॉर्ट वीडियो है ना, शॉर्ट में लिखेंगे। यानी जो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू बोलो रेडियस, इंटू रेडियस। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो भी वेक्टर इक्वल हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसको ऐसे करके याद रखेंगे। लीनियर वेलोसिटी है तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ओमेगा क्या हो जाएगा? ये एंगुलर है इसलिए एंगल बाय टाइम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में क्या आना है? पढ़ ही चुके हैं, रिवाइज नहीं करा रहे हैं सब लोग। ऑनलाइन वाले नोट्स बनाते चलिए। आज का जो क्लास है वो नोट्स पे है ना। अब इस सबका कॉपी चेक करेंगे हम। वन शॉट वाले जो है फॉर्मूला एक जगह होना चाहिए सारा, ताकि रिवाइज करने में लास्ट में यही काम देगा, है ना। क्योंकि पूरा जो है 10 पेज रिवाइज करने से बेटर है कि 2 पेज रिवाइज क्विकली हम लोग कर लें। ठीक है, लिख लिए इसको, लिख लिए। इसके बाद स्पीड हो जा रहे हैं क्या? चलो, इसके बाद क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलरेशन एंड एंगुलर एक्सलरेशन। एंगुलर एक्सलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं और लीनियर को ए से करते हैं। तो क्या होता है? एक्सलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है? अल्फा इंटू रेडियस। ठीक है, जैसा हम पढ़े हैं अभी हम लोग, v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू रेडियस। इसको यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रेडियस तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। ये हो गया एक्सलरेशन, ये हो गया आर इंटू ये हो गया अल्फा। है कि नहीं? बहुत जल्दी आ गया आसानी से। यानी लीनियर जो एक्सलरेशन होता है, लीनियर है ना, लीनियर जो एक्सलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सलरेशन इनटू रेडियस होता है, रेडियस होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल टू जाता है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। क्योंकि a लीनियर है तो लीनियर वेलोसिटी बाई टाइम होगा, और अल्फा क्या एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम होगा। ये सब साथ में याद करते चलिए, लिखते चलिए। जानकी जी बोल रहे बना रहे हैं, वेरी गुड, बनाइए नोट्स एक जगह सारा। ठीक है, सारे चैप्टर में इसे करेंगे। सब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वन शॉर्ट वीडियो एक डालेंगे। हाँ, रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन। पीवाईक्यू तो करा ही चुके हैं,
एक आइडिया मिल गया होगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारा चीज हर जगह यूज होता है। ठीक है, हो गया। ठीक, इसके बाद का टॉपिक था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से भी क्वेश्चन आया था, है ना, हम लोग करा चुके हैं पीवाईक्यू। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलिए। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम लोग जान चुके कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। जब v में ये ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा तो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ले देखे फोर्स का फॉर्मूला क्या याद रखना है, एम वी स्क्वायर बटा आर और एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसको याद रखना है। नोट्स बन रहा है ना, चेक करेंगे अभी। ठीक है, क्लियर, लिख लिए। जब सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग रेडियल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडियल, रेडियस के लोग, है ना। क्योंकि ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है, और रेडियल भी क्या हो गया, रेडियस की तरफ लगेगा। यानी अभिकेंद्रीय या रेडियल या सेंट्रीपिटल, है ना। चलो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय त्वरण, त्वरण। क्या होगा जी, जब फोर्स मालूम है तो हम एगो मास से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। फोर्स में, बल में द्रव्यमान से जब हम लोग विभाजित करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है ना, त्वरण आता है। डायरेक्ट जो रेडियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एगो एम हटा दो, एगो सब में एम हटा दो, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है, चलो हो गया। अब लिखो टोटल एक्सलरेशन, टोटल एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, मतलब वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में कुल त्वरण, कुल त्वरण कितना होगा जी, कुछ है मालूम है? ये हो गया सर्कल। कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो जब एक इधर एक्शन होता है, ए टेंजेंशियल बोलते हैं, अब एक सेंटर की तरफ एक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, ए रेडियल, है ना। यानी एक लगता है टेंजेंशियल, यानी इसको लीनियर एक्शन बोल सकते हैं। ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल बोल दो इसको, या फिर इसको लीनियर बोल दो। क्या बोल दे, लीनियर बोल देंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। ये ए टी क्या हो जाएगा, डीबी बाई डी टी, क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है वही क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। और एक जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वृत्तीय गति करता है, जब सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर में एक बल लगता है जिसको लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल।
सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो त्वरण लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, इसको ये बोल दिया। तो दो को एक्सेलरेशन है तो नेट इधर कहीं पे होगा, ए नेट होगा, ही ना होगा, तो ए नेट इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों को रूट कर देंगे, यानी ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर प्लस ए रेडियल का होल स्क्वायर, ए रेडियल का होल स्क्वायर आ रही है होल स्क्वायर, इसको ऐसे करके याद रखेंगे। यानी ए टेंजेंशियल क्या होता है, डीवी बाई डी टी, और ए रेडियल क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, बनाइए इसको। 50% कंप्लीट किए, लीनियर इक्वेशन है वो, लिखे तो है देखो, लीनियर इक्वेशन, वेलोसिटी बदल रहा है ना हर बिंदु पे, एक बिंदु पे जो जो इक्वेशन, हर ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो इक्वेशन हो रहा है, और एक मोशन की वजह से सेंटर में भी हो रहा है। हाँ, सेंटर से बाहर जो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल वो वाला है ये, है ना, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल के तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, है ना। अगर ये हटा देंगे तो सिर्फ लीनियर मोशन बचेगा। एक यही बल है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, चलो इसके ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखो क्या पढ़े थे, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या फिर एंगुलर मोशन। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन अगर देखा जाए तो हम लोग रोटेशनल का भी, सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो रोटेशनल का 20% भी पढ़ लेते हैं हम लोग उसी में। तो क्या 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 था बताइए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, एक ये फॉर्मूला होता है जिसको लोग ड्राइव कर चुके थे। फिर होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट के स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला थीटा। ठीक है ना, 2 अल्फा थीटा। ओमेगा नोट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड जो लिखे रहे। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन, है ना, हम दोनों बोलते जा रहे हैं साथ साथ, है ना। टी फॉर टाइम, टाइम एंगुलर टाइम होता नहीं है, टाइम एक ही को होता है टाइम, और कुछ बचा, हाँ अल्फा बचा, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ये चीजें। और बताए थे कि ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, एक ये फॉर्मूला आया, दूसरा ओमेगा ये, और क्या होता है अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी दो, और तीसरा अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी थीटा, 3 प्रकार के फॉर्मूला होता है। हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों में रिलेशन कर देते हैं, लीनियर और सर्कुलर में। लीनियर मोशन इधर क्या लिख देते हैं हम लोग, लीनियर मोशन, और इधर क्या लिख दें हम लोग, सर्कुलर या एंगुलर, है ना।
सर्कुलर मोशन, दोनों को एक साथ हम लोग क्या कर देते हैं, रिलेशन देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं एस, यह क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस होता है, यू होता है, भी होता है और ए होता है, ए होता है ना, ठीक है। इधर सर्कुलर में इसी को हम लोग थीटा से दिखाएंगे, यू को ओमेगा नोट से दिखाएंगे, भी को ओमेगा से दिखाएंगे और ए को यहां इधर अल्फा दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे बाकी। और उसके बाद इसमें 3 इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ v की जगह क्या लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पर क्या इक्वेशन बन गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, u इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा थीटा, ए से जगह क्या है ना लोग, क्या है थीटा, क्या हो जाएगा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। लिख लीजिए साथ साथ मिला के, ये क्या है, लीनियर, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी लिखेंगे तो हमको क्या समझना है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या है, विस्थापन है, विस्थापन है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, लीनियर एक्सलरेशन, क्या है, लीनियर एक्सलरेशन। और उधर क्या है, हम सब कुछ लिख चुके हैं, लिख चुके हैं ना, लिखने की फिर आवश्यकता है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और लीनियर में क्या रहता है, v इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एक्सलेशन क्या होता है, dv बाई dt, है ना, दो गो फॉर्मूला। और एक्सलेशन का एक और फॉर्मूला होता है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक होता है, एक और होता है v dv बाई ds, यानी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये चीज है ना, ये चीज है। ds यानी इसको, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको फिर से लिख देते हैं। एक्सलेशन जो है, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन है, दूसरा क्या जगह v dv बाई ds या dx, x लिखे या s लिखे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, s या x किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिख दें, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एक ही जगह सारा फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और क्या होता है डी, और क्या होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये टाइम के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये एंगल के यानी डिस्प्लेसमेंट, एंगल डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई इंटू एफ। और क्या पढ़े कि v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, एंड a इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू आर। थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हो गया ना, ऑनलाइन वाले हो गया, जानकी जी जयंती जी हो गया।
ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, क्या था? मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर रोड, यही लास्ट टॉपिक था ना। मोशन ऑफ कार या बस जो रहे, कार या बस है ना, क्या है? ऑन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड है ना, जहाँ शार्प टर्निंग होता है ना, लोग बस या कार चलाते हैं जहाँ शार्प टर्निंग होता है, तो वहां पे दो प्रकार का रोड पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? लेवल रोड। क्या पढ़ेंगे? लेवल रोड, है ना। लेवल रोड के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना था, जैसे रोड है, ये रोड है ना, कार को कितना वेलोसिटी से, है ना, ड्राइव करना चाहिए ताकि वो बाहर स्पीड ना करे, है ना। इसका रोड का मान लेते हैं रेडियस क्या है सर्कुलर टर्निंग का? आर। तो इसका जो भी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से ड्राइव करे ताकि वो क्या करे? स्किप ना करे या स्पीड ना करे। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर जी, ये फॉर्मूला होता है। और ड्राइव हम करा चुके हैं, सारा चीज हम क्लास में ड्राइव किए हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? बैंक्ड रोड। क्या है? बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड कैसा होता है? जैसे थोड़ा सा रोड क्या हो जाए, कुछ एंगल बनाए, है ना, क्या करे? कुछ एंगल बनाए, ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंगल ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग। और इस तरीके के रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक्ड रोड। इसी के ऊपर क्या करता है? गाड़ी चलता है टर्निंग में, खासकर ऐसा टर्निंग बना दो, ऐसे इस टाइप का टर्निंग बना दो, है ना। तो अलग अलग है ये अलग अलग है। ये द लेवल रोड है। लेवल रोड क्या हो गया? सीधी रोड, ऐसा रोड है, अब ऐसे घुमाया है, ठीक है ना। तो बैंक्ड रोड में कितना वेलोसिटी, क्योंकि बैंक रोड होने की वजह से आप वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इंक्लाइन रोड हो जाने की वजह से क्या होता है, तो स्पीड ज्यादा भी चलाएंगे तब भी इसकी स्पीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? कितना भी मैक्सिमम होना चाहिए? याद है? रूट ओवर म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी, ये फॉर्मूला था ना। हो गया ना? ये तक था चैप्टर कंप्लीट एक क्लास में। ऐसा ही हर चैप्टर में कर देंगे हम, है ना, वन शॉट वीडियो। एमसीक्यू तो वैसे ही बन जाएगा, जितना बता दिए सारा एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ से, है ना। इसलिए सोचे कि हर चैप्टर अब टेस्ट होगा इसका जो है सर्कुलर मोशन का। अच्छा, इसको बिना डायग्राम के लिख लो, ऐसे करके बिना डायग्राम का, है ना। ऐसे इधर लिख देना लेवल रोड, लेवल रोड ऐसे लिख देना, अब इधर लिख देना बैंक रोड। बैंक रोड मतलब जो इंक्लाइन रोड है, थोड़ा सा क्या होता है? इंक्लाइन होता है। इसमें भी मैक्सिमम कितना होता है, होना चाहिए? रूट ओवर म्यू आर जी। डायग्राम बिना डायग्राम को लिख लो यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अब इसको भी हम ड्राइव किए हैं, है ना, म्यू प्लस tan थीटा। एग्जाम के लिए क्या है? ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? आपका बन जाता है। तो नोट्स तैयार हो गया? लेकिन डेरिवेशन कराया तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सिर्फ अगर जो आदमी खाली सोचेगा कि यही पढ़ लें तो उसको फील नहीं आएगा ना, ठीक है। वो बना देगा क्वेश्चन, लेकिन वो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसका, समझे। जैसे इसलिए बोलते हैं एक सिस्टमैटिकली जो पढ़ाई होता है ना, वही विन करता है, वही जीतता है। शॉर्टकट पढ़ने वाला का कोई जगह नहीं है। हाँ, रटने से क्या होगा? उसको फील ही नहीं आएगा। एक बता देते हैं कि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, वेलोसिटी के ग्रेविटेशन में वेलोसिटी कई प्रकार के हैं। एक है स्केप वेलोसिटी, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक है लीनियर वेलोसिटी। अब वो लड़की क्या कर रही थी, बस वेलोसिटी पूछ लिया, उस तीनों में से कोई फॉर्मूला भिड़ा दी थी। उसको पता नहीं कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना जी, है ना। तो उसको देखे कि यार तुम कैसे पढ़ेगी कि तुमको स्केप वेलोसिटी में ऑर्बिटल लगा रही है वेलोसिटी की फॉर्मूला, है ना। अब एक आधु क्वेश्चन भिड़ा दी, आंसर आ गया तो खुश,
लेकिन एग्जाम में जरूरी है कि वही फॉर्मूला भूल ही जाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए चैप्टर पर पढ़ने के बाद वन शॉट वीडियोज हो गया, अब इसमें पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नोट चेक करेंगे आप लोग का भी हम। चलिए ऑनलाइन वाले थैंक यू, आज यहीं तक, अगला क्लास के लिए रेडी रहिए। अगला क्लास क्या होगा, टेस्ट होगा सर्कुलर मोशन पे, है ना। अब जब भी टेस्ट होगा, मैंने अगला टेस्ट होगा सर्कुलर मोशन के ऊपर टेस्ट हम रखेंगे, पढ़ा दिए ना वन शॉट, फॉर्मूला तैयार हो गया कॉपी में, अब पढ़ के रट के चल जाना एग्जाम देने। ओके थैंक यू।